जय मसीह की आप सबको। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन का, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों का गहरा भेद क्या है। और ध्यान से देखिए आज की इस वीडियो को और सुनिए, इस पर गौर जरूर कीजिए। और इन वचनों को मानना और इन वचनों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूँ। खुदा कहता है उसकी पहचान में, उसके वचन में, उसकी दया में बढ़ते चले जाओ। ईस्टर से पहले मैंने आपसे एक बात करी थी और मैंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह इंसान क्यों बना और उसने गुनाह जो सारे संसार का अपने ऊपर क्यों लिया। अगर सिंपल आंसर आपसे पूछे और मैं और आप, उसका आंसर यही है कि ताकि हमें वो पापों से आजाद कर सके, है ना। हालेलुया। ये बात तो है और ये सबसे बड़ी बात है कि उसने हमें गुनाहों से आजाद किया। जब तक गुनाह अपने ऊपर ना लेता तो हमें गुनाहों से आजाद ना करता। बाइबल में लिखा हुआ है जो पाप से गया था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ये आपको दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 21 में मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हर प्रकार से हर वो बात अपने ऊपर ली ताकि, और मैंने आपको बड़ी एक बारी 7 आपको ऐसी चीजें बताई थी जहां से उसने हमारे जीवन को अपने खून को बहा के खरीदा और हमारे उन एरियों में शुद्ध और पवित्र किया। और हम विश्वास के द्वारा उसकी पवित्रताई में और उन छुटकारे में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आखिर में हम नहीं पढ़ा कि तुम्हें ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि तुम विश्वास करो। जितनी बातें बताई गई, हालांकि बहुत से और खुदा ने अद्भुत काम किए। यूहन्ना में तो लिखा कि इतने काम किए हैं, अगर वो सारी बातें हम लिखते तो पुस्तकें इस संसार में समा ना सकती। ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना अगर आखिरी आप पढ़े ना, आखिरी अध्याय में, तो आखिरी बात में ऐसा लिखा है। और बहुत से काम प्रभु यीशु मसीह ने किए जिनकी चर्चा की जाती है, लिखा जाता तो संसार में पुस्तकें भी अनगिनत। कितना बड़ा संसार है और पुस्तकें इस संसार में समा ना सकती। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। पर जितना लिखा गया उसका यही मकसद है कि मैं और आप विश्वास में बढ़े। पर आज मैं आपके साथ एक और भेद, मैंने आपको कहा था कि मैं जरूर बताऊंगा ताकि आप इस बात को समझ सकें। पर इसका जो संबंध है वो संबंध प्रभु यीशु मसीह के जन्म से है। खुदावंद यीशु मसीह का जन्म अपने आप में एक अद्भुत जन्म है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए आज भी भेद है, मिस्ट्री है। और कई तो ये बात मानते ही नहीं कि कैसे एक कुंवारी एक बेटे को जन्म दे सकती है। कई बार तो हमारे दिल में भी ख्याल आता होगा ना, कभी ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं। बाइबल में हमने ये पढ़ा है और समाज इस बात को कबूल नहीं करता कि एक स्त्री जो कुंवारी है वो जन्म दे। और कैसी कैसी बातें समाज में उसके लिए कही जाती है। पर ये एक भेद है प्रियो, जिस पे आज मसीह विश्वास एक आधार के रूप पे मेरे और आपको प्रभु के नजदीक लाने में, और खास तौर से वो बात जो मेरे और आप मेरे परमेश्वर के बीच में दीवार थी उसको तोड़ने में, और उस बड़ी ताकत जो विश्वास के बगैर हमें परमेश्वर से दूर ले जाने में और संसार की बातों में फंसाने में कई बार हमारे ऊपर चढ़ाई करती है, उस ताकत से भी आजाद करने के लिए खुदावंद ने ये अद्भुत काम अपने संसार में रहकर किए। प्रियो, कुंवारी से जन्म लेने का एकमात्र जो कारण है वो ये है क्योंकि जो कष्ट और जो पाप की सामर्थ जीन्स से जीन्स में आ रही थी वो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में पाप की वो जीन्स नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से उस कोख में तैयार हुआ। और माता मरियम ने
उस बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया। हालेलुया। और उसका जन्म जो है वो पवित्र जन्म, अगर वो पवित्रता ही से इस संसार में यानी पवित्र होकर संसार में ना होता, क्योंकि ऐसा था, अगर ऐसा होता तो प्रभु किसी को भी, किसी भी मनुष्य के द्वारा उस सूली पर चढ़ाकर उसको संसार को बचा लेता, पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि पवित्र बलिदान होना जरूरी है। उसने एक एक बात को पूरा किया जो बात हमारे और आपके छुटकारे के लिए से संबंधित थी। और साइंस इस बात को कहती है, तस्दीक करती है, बाइबल में तो कहीं नहीं है, कि जब उसके ब्लड को पाया गया उस एरिया में, जब लिया तो उसका जब जीन देखा गया तो उसके आमतौर पर 46 एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जीन्स होते हैं, पर उसके अंदर 23 पाए गए। हालेलुया। एक बार मैंने आपको ये भी बताया था, शायद आपको याद होगा, कि मैंने आपको बताया था कि आपने कभी जीनियोलॉजी पढ़ी? जीनियोलॉजी मतलब वंशावली पढ़ी है? पढ़ के छोड़ देते हैं, इससे हमने क्या सीखा? बड़ी भेद की बातें हैं इसके अंदर। आपको वंश का वंश पता चलता है, यीशु मसीह कैसे आया। बाइबल में अगर ये लिखा गया है तो खास लिखा गया है। अगर आप पढ़ोगे ना, क्योंकि वंशावली अगर नए नियम में देखें, वंशावली जो है मत्ती में पाई जाती है, मत्ती सुसमाचार पाई जाती है और लूका सुसमाचार पाई जाती है। मत्ती में पहले अध्याय में पाई जाती है और लूका में तीसरे अध्याय में पाई जाती है। मैं आपको बता भी दूं कि इसमें एक भेद की बात मैं जरूर आप, और भी अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी, पर एक भेद की बात मैं आपसे जरूर, शायद आपने ध्यान दिया कि मेरे को नहीं पता, पर आपको आज वचन में से पढ़ के मैं बताना चाहूंगा। मेरे पहले आप मत्ती के अंजील निकाल लें, कोई वंशावली पहला अध्याय, पहले अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। 16वीं पढ़े जरा, कोई भी जल्दी से पढ़ लीजिए, और फिर कोई लूका की तीसरा अध्याय निकालेंगे। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, हाँ, पति था, हाँ, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। बड़ा क्लियरली यहाँ लिखा है, याकूब से, इसको ध्यान रख लेना, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से, सुन लिया? अब आप लूका निकाले मेरे साथ। 2-3 साल तक मैं इसको स्टडी करता रहा और बड़ा खाना तो लगाने पर मुझको एक भेद बताया। जब तक मेहनत, जब तक कहते हैं ना, जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? पहले ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के हमें भेद परमेश्वर देता है ना। तीसरा अध्याय निकालें, और तीसरे अध्याय की आप देखें, जो वंशावली शुरू होती है 23 से, ठीक है? तो अब 23वीं आयत पढ़ लें। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह यूसुफ का पुत्र था। और यूसुफ किसका पुत्र था? एली का। एली का फिर मताब ऐसे धीरे धीरे वो यहोवा तक पहुंचता है, अब्राहम से लेकर यहोवा तक पहुंचता है। अब इसको घर में जाके ध्यान से पढ़ना, स्टडी करना। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? क्या भेद क्या आ गया? यहाँ पर क्या बात आ गई है? डिफरेंस क्या आ गया? मत्ती में क्या लिखा हुआ है? याकूब का। और यहां क्या लिखा हुआ है लूका में? हो गया ना? ऐसी और बहुत सारी भेद की बातें बीच में हम सीख सकते हैं, पर ये चीज जो है ये क्यों है, ये आप स्टडी करो, ठीक है ना?
फिर मैं आपको 1-2 संडे के बाद बताऊंगा कि ये क्या है, पर मैं इतना बताना चाहूंगा, परमेश्वर ने हर भेद को समय समय पर मनुष्य को तो खुलाना कि वो समझे और अपने उद्धार को और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में जो उसने हमें दिया है, उद्धार मतलब सैल्वेशन, वो उसको और हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह 100% मैन यानी मनुष्य और यीशु मसीह 100% परमेश्वर। इस बात को मानते हैं? हालेलुया। 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। वो परमेश्वर का है और मनुष्यों में होकर वो आया। अब मनुष्य जो बना और कुमारी से, मैंने आपको कहा कुमारी से जो उसका सिंपल आंसर, बहुत सारी इसके अंदर हम बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, पर जो मेन बात है वो इसलिए है ताकि उसका जन्म जो है वो पवित्र और पवित्रता से संसार में, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो आया, मनुष्य बना। और फिर जब वो पवित्र है तो पवित्र होते हुए जब मेरे और आपके गुनाहों से हमें छुटकारा देना है तो उस गुनाह को उसने अपने ऊपर लेना भी है। हालेलुया। अब उसने मेरे और आपके गुनाह को अपने ऊपर लिया तो वो गुनाह ठहरा। क्यों? क्या भेद है इसके पीछे? इसके पीछे ये भेद है कि जो अधोलोक है उस अधोलोक में धर्मी, ध्यान रखना, नहीं जा सकता, क्योंकि वो केवल और केवल उनके लिए जो पाप और मनुष्य है, मनुष्य पाप जो वहां पर जाते हैं पाप नहीं करते और उसको अधोलोक में उतरना जरूर। लिखा ना, आल में अरवा में उतर गया। हम पढ़ते हैं ना कि हम विश्वास वचन पढ़ेंगे तो आल में अरवा का मतलब अधोलोक में उतरा। अधोलोक का नरक में फर्क मैं भी किस दिन बताऊंगा, पर वो अधोलोक में उतरा और इसलिए उतरा ताकि मेरे और आपके लिए उस बड़ी लड़ाई को लड़े और मुझे और आपको उस अधोलोक से पूरी तरह से आजाद कर सके। हालेलुया। 3 बड़े काम उसने अधोलोक में उतर के किए। पहले जो नोहा के समय में, नूह से पता ना, नूह के समय में जो जल प्रलय में आत्माएं वहां पर थी, वो वहां से आवाज कर रही थी कि हम यहां पर क्यों, हमें यानी कि हमारा न्याय करो। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाकर उनको बोल कर आए कि तुम अविश्वास के कारण यहां पर हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर के भेजे हुए परमेश्वर के इंतजाम नोहा का मजाक किया और उस पर विश्वास नहीं किया। आज अगर तुम हो तो तुम्हारे पर यह न्याय संगत तुम्हें यहां पर भेजा गया, क्योंकि तुम अविश्वास में पड़े रहे और मजाक करते रहे और कभी कभी तुमने परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को पहचाना ही नहीं और उसकी उपासना करी नहीं। पहला काम इसने किया, बाइबल में ही दर्ज है और आने वाले समय में हमको हवाले के साथ। दूसरा काम उसने क्या किया, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने दुष्ट का पूरी तरह से वहां पर उसका सामना किया और अधोलोक की कुंजियां उसने छीनी और अपनी कलीसिया को उसे लिखा हुआ कि अधोलोक कि तुम्हारे पर अब कोई भी जोर ना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा काम उसने क्या किया, जो अब्राहम के गोद में थे, यानी कि जो पैराडाइज जिसको कहते हैं, वहां से संतों को उसने, क्योंकि जीवन में कौन पैदा उठाया, यीशु मसीह, पर उसके बाद यीशु मसीह ने उन सबको जो वहां पर वेट कर रहे थे उन सबको जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें नरक से भी बचाया। तभी तो कहते हैं उसने आग में से झपट कर हमें खींच कर बचा लिया है, क्योंकि मेरे और आपके काम ऐसे थे कि हम नरक की ओर बड़े चले जा रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद कर दिया। बस
तभी तो ये बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें इसलिए चिताता हूं, तभी तुम्हारे लिए ये बात लिखी गई है ताकि तुम विश्वास कर सको और विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रह सको। मेरे लिए तो ये है, मेरे को नहीं पता आप किस तरह पर, अगर आप सहमत हैं तो आप इसको अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, इसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। मसीह मेरे लिए धर्म नहीं है, मसीह मेरे लिए एक परिवार है। हालेलुया। और परिवार में हम इंसान जो है, जो हमारे कार्य हैं उनको हम उसमें अपनी जिम्मेवारियों में उनको पूरा करते हैं। और दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन फॉर मी। ये प्रभु यीशु मसीह के प्यार और उसकी सामर्थ को डे टू डे लाइफ में महसूस करने का मेरे लिए एक वसीला है। हालेलुया। और खुदावन, मैं बताया ना, कई बार ठोकर खाते, मार खाते, कई बार जब हम कमजोर होते हैं तब वो अपनी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट करता है। और बाइबल में ऐसे गाना भी गाते हैं कि वो जब बाप अपने बच्चों को नीचे फेंकता ना उड़ने के लिए, तो जैसे वो नीचे को आते तो वो क्या आता है, जब थोड़ा सा गिरने लगता तो नीचे आता, फटाफट अपने पंखों को उड़ा के ऊपर खाता है। कई बार हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम नीचे गिर रहे होते हैं और खुदा अपनी आंख हमारे पर बना रखता है, और अगर हम विश्वास में खड़े रहेंगे तो खुदा हमें ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज के इस वचन के अनुसार खुदा आपको अपने आनंद में, अपनी शांति में, अपने सामर्थ्य में और नए जीवन में आपको बनाए रखे। हालेलुया। आप नए जीवन में, आनंद में, सामर्थ्य में और उसकी शांति में बने रहे और खुदावंद की महिमा कर सके। आइए हम